जय हिंद जय हिंद। चलिए, पंचायती राज चल रहा था टॉपिक हमारा। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, पंचायती राज ये टॉपिक चल रहा है ना। कल की क्लास में क्या देखे थे? कल की क्लास में देखे थे हम लोग कि कैसे प्रयास हुआ था, है ना। किनके किनके समय हुआ था वो आपको याद है ना। 3 डेट बता दीजिए प्रयास वाले डेट बस। पहला 1989, ठीक। दूसरा प्रयास वही 89-90 के बीच, है ना। पहला राजीव गांधी जी ने, दूसरा वीपी सिंह और तीसरे जो 1992 में, है ना। और जो सफल प्रयास था नरसिम्हा राव जी के समय। उसके बाद फिर देखे थे कि उसका प्रभाव भारत में क्या पड़ा, है ना। तो बताए थे एकरूपता आई, संवैधानिक दर्जा मिला और भी बहुत सारी चीजें। कितना वर्ष का समय दिया गया था लागू करवाने के लिए? 1 साल का समय दिया गया था। गुड, है ना। तो ये सब चीजें कल की क्लास में डिस्कस किए थे। और संविधान में भी क्या बदलाव हुआ उसको भी हम लोग देखे थे, है ना। संविधान में क्या बदलाव हुआ? तो भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद आए ए से ओ तक, यानी क से ण तक। ये सब चीजें हम लोग देखे थे। उसके बाद कहां पे ये लागू नहीं हुआ वो भी देखे थे। जैसे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा जहां लागू नहीं हुआ? जो दिल्ली। और छठवीं अनुसूची के जो 6 शेड्यूल में जो राज्यों की चर्चा है, जनजातीय क्षेत्र, कौन कौन से 4? असम, गुड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ। यहीं तक देखे थे लास्ट, यहीं तक हुआ था कि उसके आगे कुछ देखे थे? जहां तक मुझे याद है यहीं तक था। चलिए, हेडिंग लिखिए। 73वां, दिख रहा है इधर? हाँ, 73rd, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान, ये आज का क्या है आपका हेडिंग रहेगा। एक मिनट ये ऐड कर लेते हैं। अब जो हम लोग कल की क्लास में देखे थे कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए थे, तो भाग जोड़ा गया था। सबसे पहले देश में क्या बदलाव हुआ वो देखे, कि संविधान का देखे थे। तो भाग जोड़ा गया था, अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुच्छेद आए थे, है ना। तो अब उसी चीज की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसको व्याख्यात्मक तरीके से अब देखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखे थे क्या कि जो भाग जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है कि 9 का जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। अब उस भाग 9 के अंतर्गत हमको पता है, जो भाग मतलब क्या, जो यूनिट है उसके अंतर्गत क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। तो भाग 9 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद है। और कितने अनुच्छेद थे? 243, क से लेके 243 अण तक, ए से लेके ओ तक। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? उन चैप्टर्स के, उन अनुच्छेद के क्या करने हैं? नाम याद रखना है। ठीक है। अब ये जो लगभग 16 बोला जाता है, लेकिन उसका एक भाग है, वो आगे देखेंगे। मूल कुल मिला के वो 15 है। ठीक है, मेन कितना? 15 है। तो यहाँ पे वो 15 अनुच्छेद को, आर्टिकल्स को क्रम बाय क्रम, मतलब सीक्वेंस में, है ना। अब कई लोग कैसे याद करते हैं? ये लोग याद करते हैं सर कार्यकाल, सर आरक्षण, सर योग्यता योग्यता, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, है ना, ऊपर नीचे। आपको पता है कि इन अनुच्छेद के अंतर्गत ये विषय रखे गए हैं, है ना। अब भाई कार्यकाल रखा गया है, कर लगाने की शक्ति बताई गई है, योग्यता योग्यता, है ना। जो नए हैं, पुराने तो हो गए हैं, वो सब जान रहे हैं याद करने का तरीका, कैसे याद किए हैं, है ना, वो सब पता है। नए लोग के लिए बता रहा हूं। तो कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन वैसा याद नहीं करना, वो सीक्वेंस में पूरा याद करना है कि 243A या 243 का क्या कहता है। ठीक है, बहुत इजी है, याद हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एक मिनट में, ये बहुत लोग हो रहे हैं अभी। हाँ, तो क्या बता रहा था? जो नए हैं वो एकदम लाइटली लेना। लाइटली लेना मतलब इसको, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लाइटली ये समझ के लेना कि मेरे से याद हो रहेगा और हो भी जाएगा।
ठीक है, इधर बशर्ते बस यहां पे आप ध्यान देते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले प्रावधान की बात जब हम लोग कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस संशोधन के अंतर्गत एक भाग जोड़ा गया था और उस भाग के अंतर्गत क्या थे, अनुच्छेद थे। ठीक, तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। चलिए, फर्स्ट 243 का या 243A, आप चाहे तो 243 का लिख सकते हो या 243A लिख सकते हो अपने हिसाब से, है ना। यहां पे मैं 243A लिख रहा हूं, है ना, आप चाहे तो दोनों भी लिख सकते हो। ये हो गया। ये क्या कहता है, तुरंत याद करते चले, जो पढ़ चुके हैं जिनके लिए रिवीजन है वो भी ध्यान दें भाई, है ना, तुरंत याद करते चलिए। 243A क्या कहता है, ग्राम सभा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ग्राम सभा। अभी याद भी कराऊंगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ देखते जाइए। दूसरा 243 243B, ये क्या कहता है, ये बताता है पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायत का गठन। आवाज तो क्लियर है सभी को, वीडियो भी क्लियर है, गुड। चलिए, 243B ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट 243C 243, है ना, 243A B और C। अब 243C क्या कहता है, ग्राम पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। नेक्स्ट 243D और 5 5 5 करके याद करते हैं, है ना। 243 243E। ठीक, डी क्या कहता है, डी कहता है पंचायतों में सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण, इसकी बात करता है कौन सा अनुच्छेद, 243D। और 243E क्या कहता है, पंचायतों का जो समय है, कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। अब देखिए, इजी है बहुत। सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको यह याद रहना चाहिए कि ये कौन से भाग के अंतर्गत है, तो अपने को याद रखना है कौन सा भाग, भाग 9। ठीक, भाग 9 के अंतर्गत है और अनुच्छेद कौन सा है, 243A से स्टार्ट करना है, 243A से स्टार्ट करना, ध्यान दीजिए। 243A क्या कह रहा है, ग्राम सभा, है ना, किसका गठन करना है, किसकी बात कर रहा है, ग्राम सभा की बात कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है 243 ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ग्राम पंचायत, याद करते चलिए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत। अब 243C क्या कह रहा है, इसी को नीचे लाना, ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, ग्राम पंचायतों के गठन के बाद उसकी संरचना की बात कर रहा है। संरचना मतलब कि अगर मान लो छोटा गांव है, ठीक है, तो वहां पे पंच कितने होने चाहिए, जैसे होता है ना गांव शहरों में वार्ड कैसे डिसाइड होते हैं, जनसंख्या के हिसाब से, वैसे गांव में भी वार्ड होते हैं, है ना। और उस वार्ड का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, गांव भी वार्ड में बटे रहते हैं ना, वार्ड का मुखिया पंच, और पंच से फिर जो मुखिया होगा वो सरपंच, और पंचों में से ही उप सरपंच चुना जाता है। वो सब चीजें आगे देखेंगे। तो ये संरचना की बात क्या कर रहा है, वो क्षेत्र विशेष की बात करेगी, जनसंख्या कितनी कहां पे है ना। तो गठन के बाद हम बात करेंगे संरचना की, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन, गठन के बाद ग्राम पंचायतों का की संरचना। अब जनसंख्या, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब क्या होगा, सीटों का आरक्षण, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बात हुई, ग्राम पंचायतों का गठन किए, गठन करने के बाद संरचना, संरचना के बाद फिर सीटों का आरक्षण। मान लीजिए अगर किसी कोई क्षेत्र एसटी या एससी जनसंख्या ज्यादा है, तो वही का प्रतिनिधि क्या होगा, चुन के जाएगा, यानी मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, ऐसा प्रावधान है ना। महिलाओं की संख्या देखी जाएगी, है ना, उनको कितना आरक्षण दिया जाता है, एसटी एससी वर्ग को कितना आरक्षण दिया जाता है, ये सब की चर्चा किसमें है, 243D में है, 243D में सीटों का आरक्षण। आरक्षण के बाद फिर क्या होगा,
कार्यकाल, ठीक है, आरक्षण प्रदान कर दिए, ठीक है, सब चुन के चले गए। उसके बाद क्या है, उनका कार्यकाल की बात कर रहे हैं, क्या 243E। ये 5 याद हुए, बिना देखे करिए भाई, है ना। ABCDE तो याद रहेगा, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद में एक ही नंबर याद रखना है आपको, 243, 143 तो सबको याद रहता है, 1 की जगह 2 लगा देना, 243, उसमें ABCD लगाना है जी, है ना। तो ABCDE, 243A, B, C, D और E। अब वो तो अपने को इसमें तो झंझट पालनी ही है ना, नए लोग के लिए बता रहा हूं। उसके बाद फिर 243A में चालू कहां से करना है, ग्राम सभा से स्टार्ट करना है। इधर मत देखिए, ग्राम सभा के बाद फिर ग्राम पंचायत का गठन, गठन के बाद फिर क्या बात कर रहा है, उसकी संरचना की बात कर रहे हैं, गुड। संरचना के बाद फिर उसका आरक्षण, हाँ, सीधा कार्यकाल में नहीं आना है अपने को, आरक्षण पहले प्रदान तो करेंगे, उसके बाद चुन के भले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, कार्यकाल की बात होगी 5 साल का। तो यहां पे क्रम याद हुआ, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, फिर संरचना, संरचना के बाद आता है आरक्षण, आरक्षण के बाद फिर कार्यकाल। याद हुआ जी, कैसे हुआ, हाँ। अब दूसरा आप देखो, 15 में आपको 5 याद हो गए, अब कितने बचे, 10, वो भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ABCD 5-5 करके याद रखना, एकदम हकन के पूरा एक साथ याद मत रख लेना, 243A से लेके O तक, पार्ट पार्ट में हम लोग याद करेंगे। चलिए, अब E के बाद क्या आता है, बताना नहीं पड़ेगा, पास्ट पूरा लिख लेते हैं एक साथ, 243F, फिर 243G, उसके बाद 243H, 243I, 243I के बाद क्या आता है जी, J। चलिए, तो इसमें तो माथापच्ची करना ही नहीं, अनुच्छेद में अपने को पता है 243A से O है, माथापच्ची किसमें करना है, बस इसमें, वो भी 5-5 करके, ये याद हो गया। अब आते हैं 243F में। अब ये 243F क्या कहता है, ये कहता है सदस्यों की निर्भरताएं, ठीक है, समझाऊंगा, लिख लो, सदस्यों की या सदस्यता के लिए, इधर आगे का दिख रहा है, यहीं तक दिख रहा है, के लिए निर्भरता या निर्भरताएं। अब ये निर्भरताएं क्या कह रहा है, एकदम भारी टाइप का वर्ड लग रहा है ना। निर्भरताएं मतलब योग्यता अयोग्यता। मान लो बोलूंगा कि एक बाबूलाल करके कोई व्यक्ति है ना, और वो कितने साल का है, 21 साल का है, तो क्या वो सरपंच पद के लिए खड़ा हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। और एक कोई चंपा देवी नाम की युवती है, वो मान लीजिए 18 साल की है, और आ गई है क्या करने के लिए कि देखो मेरा वोटर आईडी, और मैं भी क्या कर सकती हूँ, चुनाव में खड़ी हो सकती हूँ, सरपंच के चुनाव में। तो क्या खड़ी हो सकती है, 18 साल की है वो, कैसे, हाँ, 18 साल की हो सकती है सरपंच के पद के लिए, 21 साल होता है। तो ये क्या बता रहा है, ये निर्भरता है, ये योग्यता अयोग्यता बता रहा है, ठीक है। ये तो मैं आपको बस एज के मामले में बताया, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, घर में शौचालय होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनवाओ, है ना, सरपंच के लिए बोल रहे हैं। कई लोग के यहाँ होता नहीं है ना, बाहर जाते हैं लोटा लेके, ठीक है, तो आप दूसरे यहाँ शौचालय बनवाने के लिए सरपंच पद की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपके घर में खुद शौचालय नहीं है ना, तो उनको टाइम लिमिट दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर बनवाओ। तो ये सब चीजें हैं, योग्यता अयोग्यता की बात, यानी वो क्या है, इसमें एफ में 243F ये क्या बताता है, सदस्यता के लिए निर्भरताएं बताता है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया एज को लेकर। तो निर्भरता या योग्यता योग्यता याद रखना 243F में है। 243G क्या कहता है, ठीक है। अब हमको पता है पार्ले जी खाने से क्या आती है जी, बचपन में बोलते थे ना शक्ति आती है करके, तो जी से याद रखना शक्ति, ठीक है, जी से याद रखना शक्ति, प्राधिकार, और उनके क्या कर्तव्य हैं, यानी उत्तरदायित्व। ये पंचायतों का बोल रहा है ना, पंचायतों की शक्ति, पंचायतों का प्राधिकार और पंचायतों
का उत्तरदायित्व, उनके कर्तव्य, इसकी बात किसमें कर रहा है? 243 में। एफ में क्या बता रहा है? सदस्यता, है ना, के लिए निर्भरता। जी में क्या बता रहा है? शक्ति, पार्ले जी से याद रखना, शक्ति आती है, शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। योग्यता योग्यता के बाद उत्तरदायित्व, शक्ति, प्राधिकार की बात कर रहा है। नेक्स्ट 243H, ये क्या बोल रहा है? कर अधिरोपित करने की शक्ति या कर अधिरोपण, कर अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक, क्या बोल रहे हैं? प्राधिकार को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? उनके राइट्स, अधिकार की बात कर रहा है, राइट्स की बात कर रहा है इसमें। ठीक, शक्ति वो उसके पावर की बात कर रहा है, और उत्तरदायी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी बात कर रहा है। ठीक, इसको देखेंगे और आगे डिटेल में, तब आपको इंग्लिश हिंदी का जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी लिखेंगे। अभी सिर्फ आप बेस याद करिए, बेस बोले तो विषय, शीर्षक बस याद रखना है। ये सब पूरा इंग्लिश में अभी देखेंगे हम लोग। तो क्या बता रहा था 243H, ये क्या बताता है? कर अधिरोपित करने की शक्ति, है ना। कर अधिरोपित करने का जो सुझाव है वो किस समिति ने दिया था सबसे पहले? कर अधिरोपित करने का सुझाव क्या बोल रहे हैं? अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। ठीक, और उनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम? बलवंत राय मेहता जी ने कर अधिरोपित करने को कहा था। निधि की बात की थी उन्होंने, पैसे की बात की थी। हाँ, पैसे की बात की थी, लेकिन हाँ, वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिए करके। लेकिन कैसे वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिए, वो उनके बेटे ने की थी, अशोक मेहता जी ने, है ना। तो उसको देखे थे। तो यहां पे देखो 243H में दो चीजें यहां पे ध्यान रखना है। एक, कर अधिरोपित करने की शक्ति बता रहा है, ठीक है। और दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है पंचायत निधि, जो पंचायत के फंड्स हैं, ठीक है, जो निधि है उसकी बात कर रहा है ना। आप देखो ऊपर नीचे मत कर देना 243H के, ठीक है। पंचायत निधि पहले और कर अधिरोपित करने के लिए पहले भाई टैक्स लगाएगा, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इनकम आएगी, उसी से तो फिर क्या पंचायत के पास क्या पूछेगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पे कर अधिरोपित करने की शक्ति, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पंचायत निधि। पहला है निर्भरताएं, योग्यता अयोग्यता की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है? शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स है, राइट्स है, उसके बारे में बता रहा है। 243H क्या कह रहा है? टैक्स, ठीक है, कर अधिरोपित करने की शक्ति बता रहा है, और पंचायत निधि की बात कर रहा है। 243I, अब देखो टैक्स लिए, पैसा आया, उसके बाद पैसे से संबंधित एक आयोग का भी गठन करने का सुझाव दिया गया था। कौन सा आयोग? हाँ, किसने दिया था सुझाव? याद करिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए करके। तुंगन समिति, गुड। राज्य वित्त आयोग का गठन, तुंगन समिति जो थी, संसद की सलाहकार समिति, उसने सुझाव दिया था, और उसको जो दूसरी समिति बनी थी, कौन सी समिति? गॉडगिल समिति, उसने भी स्वीकार किया था। तो याद रखना 243I क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन। योग्य अयोग्यता की बात किया, उसके बाद शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व की बात किया, टैक्स लगाया, पैसा आया, पैसे आने के बाद राज्य वित्त आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है। अब वित्त आयोग का गठन हुआ, फिर क्या होगा भाई? अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना, पैसे का हिसाब किताब चलेगा। तो वो पैसे का हिसाब किताब किसमें होगा? 243J जो है वो लेखाओं की, या लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा। इसमें क्या करेंगे? जो अकाउंट्स रहेगा किसका? पंचायतों का, कि कौन सा जो फंड है, कहां पे क्या किया गया है, यूज किया गया है, कहीं तालाब निर्माण के लिए, तो कोई सामुदायिक भवन के लिए, या जो मार्केट वो बाजार निर्मित होता है तो चबूतरा बनाते हैं उसके लिए, है ना। तो कहां कहां पे इस फंड को, पंचायत के फंड को कहां कहां पे यूज किया गया है, वो किसके तहत होगा? 243J। ये सब डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ मोटा मोटा आपके दिमाग में कि ये अनुच्छेद ये कहता है, उस चीज को हम लोग अभी यहां पे देख रहे हैं। तो इतना आपको याद रखना है किसके अंतर्गत? 243F से लेकर 243J। अब उधर मत देखिए, ठीक है। 243F क्या कह रहा है?
निर्हरता, निर्हरता बोले तो योग्यता, योग्यता की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। जी, पार्ले जी खाने से क्या आती है? शक्ति आती है, ठीक है। तो शक्ति, लेकिन शक्ति के साथ उसको क्या दिया जा रहा है? राइट्स, अधिकार की बात कर रहे हैं, प्राधिकार, और उसके बाद फिर उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। देखो, अधिकार और प्राधिकार में क्या अंतर है? ये प्राधिकार लिखा हूं, ठीक है। अधिकार मतलब तो राइट्स होता है, विशेष अधिकार होता है प्राधिकार मतलब। और कोई अधिकार और प्राधिकार में क्या अंतर है? कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? 22 दिसंबर नहीं, वो तो जैसे क्लास में चर्चा किए थे। 22 दिसंबर वो एक होमवर्क, अच्छा वो तो टेबल वाला वो भी दे दिया था। कल कुछ नहीं दिया था। चलो कल ये बताना, अधिकार प्राधिकार में क्या डिफरेंस है। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अधिकार, शक्ति, उत्तरदायित्व, इसकी बात किया 243। जी, जी के बाद एच। एच में क्या कर रहा है? कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायत की निधि, पंचायत के जो फंड्स है वो किसके अंतर्गत आएंगे? जो टैक्स देके वसूली किए गए हैं, एच में आएगा। एच के बाद आएगा आई, पैसा आया, वित्त आयोग का गठन, नेक्स्ट स्टेप। वित्त आयोग का गठन के बाद उस वित्त का क्या हुआ? उस फंड का क्या हुआ? है ना, हिसाब किताब, लेखा होगा, लेखाओं की संपरीक्षा, वो किसमें होगा? 243 जे में। याद हुआ जी? ये पांच याद हुए? मिटा रहा हूं इसको, अभी पूछूंगा। चलिए, सबसे पहले शुरू के पांच बताइए, कौन बताएगा? बताइए, बिना देखे बताना, मैं देख पा रहा हूं आपको। हाँ तो हाँ, हाँ, ठीक, चलो ठीक है। बीच में क्या? अरे वही इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सीक्वेंस बताइए। संरचना देखो, कुछ नहीं है भाई। सबसे शुरुआत कहां से करना है? देखो, ग्राम सभा से करना है। ग्राम सभा क्या होती है? ये सबसे छोटी इकाई है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमारा हमारे जो लोकतंत्र, उसमें तीन चीजें हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। विधायिका बोले तो, विधायिका बोले तो विधायिका संसद, हमारी हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, वो विधायिका कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो लेजिस्लेटिव, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, ये विधानसभा, है ना। तो एक लेजिस्लेटिव हो गया अपना क्या? विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका क्या करती है? वो चीजों को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। विधायिका क्या की? कानून बना दी, रूल एंड रेगुलेशन बना दी, तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम, उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडीज करती है, जिसे वो क्या कहलाती है? कार्यपालिका। कार्य कर रही है। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है? जैसे विधायिका के अंतर्गत संसद, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आते हैं। वैसे कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जी, ये हो जाएंगे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद होता है, अब ये सही ढंग से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री सही ढंग से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, जो कानून बना था उसी के तहत, है ना, कार्य हो पा रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं, वो निगरानी करने का काम, है ना। और अगर उसमें कुछ खामी आ जाती है तो जनता को न्याय दिलाने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जुडिशियरी, ठीक है। अब ये जुडिशियरी या न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सब किस में आएगा? जुडिशियरी में आते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीन होते हैं, है ना। कार्यपालिका, विधायिका और क्या बताया? न्यायपालिका, ठीक है। तो वैसी पंचायतों की अगर विधायिका बोलेगा, प्रश्न आया भी हुआ है, पंचायतों की अगर विधायिका अगर प्रश्न आए या बोले, तो वो क्या होती है? ग्राम सभा होती है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा था क्योंकि पूछा गया है। पंचायतों की क्या कहा गया है? इसे विधायिका कहा गया है, ठीक। क्यों कहा गया वो सब आगे चर्चा करेंगे जब ग्राम सभा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अनुच्छेद याद करा रहा हूं।
सबसे पहले ग्राम सभा याद करो 243A। दूसरा ग्राम सभा के बाद क्या याद करना है? ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायतों का गठन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब गठन के बाद फिर क्या याद करना है जी? उसकी उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना की बात कर रहा है। ठीक, और संरचना के बाद फिर चौथा क्या बात कर रहा है? आरक्षण की बात कर रहा है, सीटों का आरक्षण। और पांचवा क्या है जी? कार्यकाल। अब देखो और आसान कर रहा हूं आप लोग, अगर भूल जा रहे हो तो। अब देखो पहले नंबर पे यानी 243A में क्या था? ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन, ये तो याद रहेगा। ठीक है, ये क्या था? 243C, ये 243B। तो ए और बी तो याद रहेगा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये तो याद रहेगा। सी से संरचना याद रखना, सी से संरचना, सी संरचना, सी से संरचना याद रख लेना। 243D, डी यानी कि चौथे नंबर वाला बात कर रहा है। ये क्या बता रहा है? आरक्षण। जैसे अभी आरक्षण है जातियों के हिसाब से, एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, माइनॉरिटी, जनरल, ये सब होता है ना। लेकिन सबसे पहले हमारे आदि अनंत काल में जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें चार होते थे कर्म आधारित: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो वो चार को लेके आप ऐसे याद रख लो, वो चार, चार से आरक्षण याद रख लेना, है ना। वहीं से तो निकले सब, इधर उधर सब बढ़ गए बाद में अपने अपने। पहले जन्म कर्म आधारित व्यवस्था थी, फिर जन्म आधारित हो गई बाद में। तो वो चार से याद रख लेना, चार की बात कर रहा है आरक्षण। डी में आरक्षण हो गया। कार्यकाल, कार्यकाल कितने साल का होता है जी? 5 साल का होता है। पांचवें नंबर पे है ई में कार्यकाल। कुछ था इसमें, हो गया। अब तो नहीं भूलोगे? नहीं, ठीक है, अब भूलोगे। हाँ, अब भूलोगे ना तो मैं इधर कोई भारी चीज दिख नहीं रही है, नहीं तो वही फेंक के मारूंगा। चलो, तो इसके आगे भी कुछ नहीं है। इसके आगे का तो और इजी है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पांच हो गया। अब देखो ये पांच, 243F, ये योग्यता अयोग्यता निर्भरता, इसी देखो, इसी भर को याद करना है। योग्यता अयोग्यता, है ना। अब भाई योग्य है आप योग्य हो, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? शक्ति प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको क्या दे रहा हूं? शक्ति। अगर आप योग्य हैं तो, अगर अयोग्य हैं तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, योग्यता निरर्हता की बात कर रहा है, तो यहां पे फिर दूसरा पॉइंट है शक्ति। शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ये मिला। अब शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व मिला, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको और एक और शक्ति दी जाती है, क्या करने की शक्ति? कर लगाने की शक्ति। किसमें? 243H, कर लगाने की शक्ति। कर से क्या आया? पैसा आया, पंचायत निधि। ठीक है, पंचायत के फंड में गया। अब ये कर लगाने की शक्ति और पंचायत निधि हो गया 243H। अब इस फंड को, एक निधि को लेके एक आयोग बनता है। कौन सा आयोग? राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है 243I, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। उसके बाद फिर 243J, वित्त आयोग के बाद क्या होगा? पैसा रखने भर काम करेगा? नहीं, हिसाब भी करेगा। तो 243J, ये लेखाओं की संपरीक्षा। देखो, इसको देख के याद, ऐसी याद रखो कहानी जैसे। क्या? सबसे पहले योग्यता योग्यता निर्भरता हो गया, जिसे कहा जाता है। दूसरा, योग्य है तो आपको याद रखना है शक्ति मिली, दायित्व मिला और अधिकार मिला, प्राधिकार मिला। ठीक, ये दूसरा। उसके बाद आपको कर लगाने की शक्ति मिली, ये हो गया तीसरा। कर लगाने की शक्ति मिली तो आपके पास फंड भी आ गया। अब फंड आ गया तो फिर क्या हुआ? वित्त आयोग का गठन हुआ। वित्त आयोग का गठन हुआ तो उसके बाद फिर हिसाब किताब भी चालू हो गया। तो वो हो गया लेखाओं की संपरीक्षा। क्लियर है जी? अरे तो वही तो बता रहा हूं, ठीक ही तो। हाँ, हाँ, देखो अपने अपने हिसाब से याद कर सकते हो। देखो ये भी है ना, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद होना चाहिए। आपको अगर और एकदम अच्छे तरीके वाला ट्रिक पता हो, या कोई और अच्छा तरीका आपके पास हो याद करने का, तो आप उसको भी अपने तरीके से याद कर सकते हो, है ना। कुल मिला के, हाँ, कुल मिला के होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए बताइए, किसी को और पता है तो। हाँ, जी से पाले, जी से शक्ति, गुड। हाँ, हाँ,
जुडिशियल लेखा जोखा करे, ठीक। देखो ये इनका अलग वाला ट्रिक है ना मैं कंफ्यूज कर इंग्लिश में, तो वही बता रहा हूं। देखो अब इनको अपने तरीके से याद हुआ, है ना। तो सबके पास अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे हम लोग अपना तरीके के हिसाब से याद किया, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या आपको अपने तरीके से, जैसे अगर जुडिशरी के बाद आप सीधा अगर लेखा में कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के याद होना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। चलिए तो एक बार लास्ट बार इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अनुच्छेद लिख रहा हूं, आप सब बताते चलना कि क्या है। 243 लिख दिया, अब ए बी सी डी बस लिखूंगा। एक जल्दी जल्दी बताओ। ग्राम सभा, गुड। यहां पे देखते हुए चलना ना, अपनी कॉपी में मत देखना अगर नोट्स बना रहे होगे तो। बी, जल्दी बताइए। बी, गठन, पंचायतों का गठन। सी, सी से संरचना, गुड। अब डी, डी मतलब चार, आरक्षण, गुड, आरक्षण। उसके बाद फिर ई, ई पांच, कार्यकाल, गुड। छठवा एफ, एफ क्या कह रहा था? योग्यता, योग्यता, निर्भरता है, गुड। सातवां, निर्भरता के बाद योग्य, योग्य है तो शक्ति, शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, है ना। ई, एफ और जी। जी के बाद एच क्या कहता है? शक्ति, प्राधिकार, योग्यता के बाद एच, कर लगाने का अधिकार और किसका फंड? पंचायत का फंड, पंचायत निधि, गुड। एच के बाद फिर आई, आई क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन, गुड, है ना। और उसके बाद फिर जे, जे क्या कहता है? लेखा जोखा, है ना। क्लियर है। देखो अगर 10 में अगर आपको 5 भी याद हो गए तो ठीक है, अभी के नए लोग के लिए बोल रहा हूं। और अगर जो पुराने हैं, जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, उनको अगर फिर भी याद नहीं है ना, तो फिर बूढ़ा तालाब तो आप जान ही रहे हो, है ना। चलिए, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना, बरसात उसी में आधे में डूबना भी। तो ये हो गए 10। और अगर नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जिनका चल रहा है, जो पहली बार ये क्या है कैसा है पढ़ रहे हैं, तो अगर 5 भी याद हो रहे हैं 10 में तो अच्छी बात है। और 10 में 10 भी याद हो गए तो आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक साथ जो याद होता है ना, एकदम हकन के, वो हकन के एकदम एक साथ गुलाब भी जाता है ना। तो वो मांगता है बार बार पुनरावृत्ति, है ना। तो बीच बीच में आप रिवीजन करते रहिएगा। हालांकि एक बार ट्रिक हमको समझ में आ गया है तो आसानी से याद हो सकता है। सीक्वेंस में जा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। अब जे के बाद क्या आएगा जी? के आएगा। 243 के, फिर 243 के बाद क्या आता है? एल। 243 एम, 243 एन और 243 लास्ट ओ, ठीक। अब ये भी, ये और इजी है ना, ये उससे ज्यादा इजी है। देखो कैसे। 243 क्या कह रहा है? अब लेखाओं की संपरीक्षा हुई थी, अब वो वाला मैटर खत्म हो गया। वो पैसा कौड़ी वाला मैटर किसमें था? वो सेकंड पार्ट में था। पहले पार्ट में क्या था? वो गठन, गठन संरचना वाला है, वो फर्स्ट पार्ट था अपना, है ना। ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों का गठन, संरचना, आरक्षण और कार्यकाल, ये एक खत्म कर दिया पहला पार्ट। दूसरा जो 5 था उसमें क्या था? योग्यता, योग्यता, शक्ति, शक्ति के बाद फिर क्या देखे थे? कर लगाने की शक्ति, निधि, और फिर वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन के बाद लेखा देखे थे। अब ये दूसरा वाला है ना। तीसरा पार्ट में देखिए, तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है निर्वाचन से, चुनाव से। निर्वाचन तथा, वहां पे पैसे की बात किए थे तो कौन सा आयोग गठित हुआ था? स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, और यहां पे निर्वाचन की बात कर रहे हैं तो कौन सा आयोग गठित होगा? राज्य निर्वाचन आयोग, गुड। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। इसकी बात कौन से समिति ने की थी? गॉडगिल समिति, वेरी गुड। किसने की थी? गॉडगिल समिति। तो यहां से स्टार्ट करना निर्वाचन से, ठीक। अब निर्वाचन के बाद 240, ये निर्वाचन की बात है 243 के में। 243 एल क्या कहता है? पंचायती राज का लागू होना, ठीक है। पंचायती राज का लागू होना,
है ना। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं ना, जैसे देखे थे ना, जहां पे पंचायती राज लागू हो सकते हैं, कई ऐसे क्षेत्र देखे थे जहां पे पंचायती राज लागू नहीं हो सकते। तो देखे थे कहां कहां पे लागू नहीं हो सकते, चर्चा किए थे उसकी। तो देखो 243 के क्या कह रहा है, चुनाव की बात कर रहा है। अब चुनाव कराना है भाई देश में हमको, ठीक है, पंचायतों का इलेक्शन कराना है, ठीक। तो वहां पे अब पंचायतों का जब इलेक्शन होगा, निर्वाचन, तब देखेंगे कि हाँ इस राज्य में क्या है, सामान्य सब लोग रहते हैं, तो यहाँ पे पंचायतों का गठन हो सकता है, चुनाव करा सकते हैं, ठीक, बना रह सकता है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो वहां पे उसका लागू ना होने की बात कर रहा है। तो कुछ नहीं है इसमें, निर्वाचन याद रखना के में, एल में पंचायती राज का लागू होना, और एम में क्या होगा बताना नहीं पड़ेगा, पंचायती राज का लागू ना होना, जस्ट अपोजिट, पंचायती राज का लागू होना और पंचायती राज का लागू ना होना। कई ऐसे क्षेत्र स्टेट्स है ना जहां पे लागू है, जहां लागू नहीं है, तो उसकी बात इसमें किया, और चर्चा करेंगे आगे डिटेल में। अभी सिर्फ याद करो निर्वाचन, निर्वाचन के बाद पंचायती राज का लागू होना, और उसके बाद क्या है, पंचायती राज का लागू ना होना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन, एन क्या बोल रहा है, पहला बोला लागू होना, दूसरा बोलता है लागू ना होना, तीसरा बोलता है पंचायती राज का बने रहना, पंचायती राज का बने रहना। इसकी बात किसमें है, एन में है, पंचायती राज का बने रहना, ठीक। अब ये बने रहना कोई सो छत्तीसगढ़ी मतलब बने बने हावे की नहीं करती, ठीक है, वो बने रहना नहीं है, बने रहना मतलब वो एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं आगे, उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो निर्वाचन और निर्वाचन आयोग का गठन, पंचायती राज का लागू होना, पंचायती राज का लागू ना होना, और उसके बाद क्या है, पंचायती राज का बने रहना। इजी है ये तो पहले वालों से ज्यादा इजी है, नहीं इजी है ना, हाँ दिखा रहे हैं थम्स अप, गुड, इजी है। तो एन हो गया पंचायती राज का बने रहना। अब लास्ट पॉइंट ओ क्या कहता है, यह बोलता है कि अगर निर्वाचन संबंधी कुछ मामला हो गया, ठीक है, तो उसमें जैसे कि हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाते हैं, कुछ मामला मैटर हो गया तो थाने जाते हैं, थाने के बाद फिर कहां जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से जाते हैं। लेकिन इसमें ओ में क्या होता है, चुनाव संबंधी मामलों में न्याय पालिका जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा ऐसी बात किसमें कही गई है, 243 ओ में, कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसका वर्जन है, ठीक है, वर्जित है वो, कि वो हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करेगी। कौन, तो जो हमारी न्यायपालिका है। क्लियर है, तो इसकी बात कर रहा है ओ में। और कौन से मामलों में, निर्वाचन, हाँ निर्वाचन संबंधी, चुनाव संबंधी मामला, तो लिख लीजिए उसको, निर्वाचन, निर्वाचन से चालू किया था, आखिर में भी निर्वाचन की बात कर, निर्वाचन संबंधी मामलों में ये सब डिटेल देखेंगे, क्यों नहीं है, क्या है, कैसा है, अभी सिर्फ आप अनुच्छेद और इसका वो ये सब क्रम याद रखिए। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायपालिका न्यायपालिका के हस्तक्षेप का वर्जन। क्लियर, तो ये हो गया आपके 243 ए से लेके 243 ओ तक के जो आर्टिकल्स हैं वो, ये याद हुआ सभी को, निर्वाचन, पंचायती राज का लागू होना ना होना, बने रहना, और संबंधी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का वर्जन। चलिए अब लास्ट बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ा और उसको पूरा याद हुआ, मतलब 15 में 10 तो याद हो गए होंगे, 10 या 12, कोई है ऐसा, पूछूंगा नहीं, बस ऐसे हाथ उठा दो, हुआ फर्स्ट टाइम वाले ना, फर्स्ट टाइम वाले, गुड, ठीक, चलिए, गुड गुड। चलिए, अगर वही बता रहा हूं, अगर 15 में 10 भी याद हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सभी के लिए, है ना।
चलिए अब लास्ट बार देख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कुछ नहीं करना, क्लास के बाद एक बार खाना वाना खा के सोने से पहले भगवान को जैसे याद करते हो, मोबाइल चलाते हो, है ना, उसी टाइम ड्यूरेशन में सबको समय देने के बाद आप एक बार कॉपी पेन लेके बैठना और इसको एक बार रिवाइज कर लेना। बस आप कैसे रिवाइज करोगे, तो जैसा अभी हम लोग रिवाइज करेंगे वैसे ही अपना बोल बोल के कर लेना। हमको पता है अनुच्छेद क्या है, 243 है, लिख दिए 243, चालू कर दिए ए से, ABCD चालू कर देना है ओ तक, लिख दो अपने समझने के लिए, ABCD और ई, ये 5 लिखना। 5 के बाद फिर अलग से थोड़ा सा गैप देते हुए लिखना FGHI और J, ठीक। उसके बाद फिर अलग गैप देते हुए KLMN और O। अब फिर स्टार्ट करना जी 5-5 करके। पहला क्या कहता है बताते चलिए, ग्राम सभा, यहीं से स्टार्ट करना है आपको। दूसरा, सभा के बाद पंचायत, गठन, गुड। सी, स से सी संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, गुड। डी, आरक्षण, है ना, यही तो है ना, ST SC OBC जनरल, ये 4 के बीच तो खेला होता है मुख्य रूप से, तो 4 ही याद रखना चौथे नंबर पे, आरक्षण। उसके बाद ई 5वें नंबर पे, 5 बोले तो कार्यकाल, ये हो गया, निपट गया, बहुत इजी। उसके बाद एफ से चालू करना, एफ बोले तो फिर याद रखना आपका निर्भरता, योग्यता अयोग्यता की बात कर रहा है, गुड। उसके बाद फिर कई लोग अभी ऐड हो रहे हैं, जी, पार्ले जी खाने से क्या आती है, शक्ति, जी से याद रखना शक्ति, प्राधिकार, है ना। एच से याद रखना शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के बाद कर लगाने का अधिकार और फंड की बात कर रहा है, निधि। उसके बाद फिर आई में क्या है, किसका गठन, आयोग का, वित्त आयोग का गठन। और लास्ट में क्या करना, हमको हिसाब किताब करना है, सम परीक्षा, गुड। अब फिर के से आना है, के मतलब निर्वाचन से स्टार्ट करना जी, है ना, निर्वाचन की बात करता है और निर्वाचन आयोग की भी बात करता है, ठीक। आज कुछ नहीं है, बने रहना, ये रहना, वो रहना। सबसे पहले क्या आएगा, लागू होना, फिर क्या बोलता है, ना होना, और फिर क्या बोलता है, बने रहना। अब हम लोग कौन सा सीख पढ़ रहे हैं, निर्वाचन वाला पढ़ रहे, तो यही निर्वाचन को लास्ट में उतार देना और बोलना कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगी। क्लियर है, ये हो गया भाई आपका। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये तो सब भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे अभी, अब आते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, 1993, ये आपका क्या है, मेन हेडिंग है। ये ऊपर वाले हेडिंग को मिटा देता है। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में यहाँ पे लिखा हूं, है ना। अब इसके एक एक वर्ड को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, यानी हमारा स्टेट है। पंचायती राज अधिनियम, ये वही अधिनियम की बात कर रहा है जो 1992 में पेश हुआ था, और पूरे भारत में कब लागू हुआ, हाँ। अब देखो छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और अगर यही भारत के संदर्भ में बोले तो क्या बोलते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, वो 92 है। और क्यों है वो आपको पता है, पेश हुआ था, ये सब चीजें, है ना। अब छत्तीसगढ़ में क्या लिखे हम लोग, 93 लिखा। अब ये 93 क्यों लिखे हैं, छत्तीसगढ़ तो 2000 कब बना था जी, 1 नवंबर सन 2000 को ही बना था,
ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 2000 आना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है। देखो कई रूल्स में जो है, मतलब कई जो कानून है उसमें ऐसे लिखा जाता है छत्तीसगढ़ फलाना फलाना एक्ट सन 2000 का, और यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, 93 लिखे हैं। तो क्यों लिखा है 93? क्योंकि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ जो निकला है वो किससे निकला है, पहले किसका भाग था, मध्य प्रदेश का भाग था। हाँ, तो कुछ समझने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। भारत में जब बना 1992 से लेकर 93 के बीच ये व्यवस्था चल रही थी, तो 1993 में मध्य प्रदेश शासन ने, यानी मध्य प्रदेश ने क्या किया था, उसमें छत्तीसगढ़ भी मर्ज था। तो 1993 में मध्य प्रदेश में क्या हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, 1993 में लागू की गई थी। उस समय दोनों मर्ज थे, है ना, छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश कहलाता था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी भाग था। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, कब बना छत्तीसगढ़ राज्य, तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को बना। अब 1 नवंबर के पहले, जस्ट पहले कौन सा दिन रहा होगा, 1 नवंबर के पहले महीना कौन सा रहता है नवंबर के पहले जी, अक्टूबर। और अक्टूबर कितने दिन का रहता है, 30 की 31, 31 है, 31 की 30, हाँ ठीक, 31। तो यहां पे 1 नवंबर के पहले का जो दिन है, ये अक्टूबर का जो लास्ट वाला, यहां तक जितने भी नियम कायदे कानून फॉलो किए गए थे मध्य प्रदेश शासन द्वारा, उसको क्या कर लिया गया था, कॉपी पेस्ट कर लिया गया था। कब से लेके, 1993 से लेके, 1993 से लेके अक्टूबर माह 2000 तक जितने भी नियम कायदे कानून इससे संबंधित थे, सभी को क्या कहा गया, किसमें मर्ज कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ वाले में। ठीक है, अब ये लॉ कब बना था, मध्य प्रदेश वाला 1993 में बना था, इसीलिए इस डेट को भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में रखा जाता है ना। अब जैसे मैं आप लोग को बताया कि कई कानून में तो छत्तीसगढ़ डैश डैश एक्ट सन 2000 लिखा होता है ना। तो वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है ना। तो जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित हुआ है ना, उसमें सन 2000 या और 2001 या 2002 वो सब लिखा जाता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित हुआ था क्या, ये वाला एक्ट 1993 में छत्तीसगढ़ बना था नहीं, और 1993 मध्य प्रदेश का भाग था, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भाग पारित हुआ था ये वाला एक्ट, है ना। कब हुआ, कैसे हुआ, आगे देखेंगे उसको। तो और उसी के जितने भी अधिनियम है सबको क्या किया गया था, कॉपी किया गया था, विधि का अनुकूलन आदेश कहते हैं उसे, आगे देखेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया है, यहां पे डेट लिखा गया 1993। थोड़ा बहुत समझ में आया, मोटा मोटा कैसे, अरे कौन आईपीएल देख रहा है, 1993, ठीक। अब चलो आगे समझाते हैं। इसमें तो सबसे पहले आप ये लिखिए, जैसे देखो समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोग को, ये जो हमारा पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़े, अब इसको दो भाग में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये जो पंचायती राज अधिनियम है इसको दो भाग में है अपना, एक मध्य प्रदेश के हिसाब से और दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और दूसरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ये भी 1993, ये भी कब, 1993। ठीक, 1993 इसका इसलिए है क्योंकि ये भाग था पहले मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में बना था 1993 में, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के लगभग 98% चीजें किससे कॉपी की गई हैं, वो इस अधिनियम से कॉपी की गई हैं। इसीलिए क्या किया गया है, इसमें 1993 ही लिखा गया है। ठीक है, बाद में संशोधन करके जहां जहां पे मध्य प्रदेश लिखा था उसको छत्तीसगढ़ किया गया है, वही एक आंशिक रूप से संशोधन हुआ था 31 अक्टूबर वाला। ठीक है, लेकिन उसके पहले जितनी भी चीजें थी सब इससे लिया गया था, इसलिए 93 लिखा है। दूसरा पॉइंट, 93 लिखने का एक और कारण है, क्योंकि ये जो अधिनियम था पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ था। पारित समझ गए ना,
जैसे संसद में कैसे पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानसभा में कैसे पारित होगा, विधानसभा और उसके बाद सीधा साइन होने कहा गया, साइन होने कौन, राज्यपाल साइन करे, वैसा उस तरीके से पारित होता है। ठीक, तो यहां पारित हुआ था, यहां नहीं हुआ था, इसलिए यहां पे 93 लिखा है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कब कब कैसे कैसे पारित हुआ उसको देख लेते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा इसको, छोटा सा हेडिंग लिखिए, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा भी, है ना। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, 1993। ठीक, अब हम लोग क्या देखे थे भारत वाले में, विधानसभा में, सॉरी, संसद में पारित हुआ, लोकसभा राज्यसभा करके, लेकिन ये तो स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट में होती है विधानसभा। तो विधानसभा में कब पारित हुआ, विधान सभा में पारित कब पारित हुआ जी, याद है किसी को, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब पारित हुआ, तो 30 दिसंबर 1993। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब पारित हुआ, 30 दिसंबर 1993 को यह पारित हुआ। पारित होने के बाद कहां जाएगा, राज्यपाल के पास, क्योंकि स्टेट की बात कर रहा है। देश के लिए कानून होने की बात होती तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करते, स्टेट के कानून बनाने की बात है तो राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल ने हस्ताक्षर कब किया, तो राज्यपाल ने किया 24 जनवरी 1900, क्या आएगा जी, 93 आएगा, 94 आएगा, 94। ठीक है, दिसंबर के बाद जनवरी में आ जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1994। उसके बाद फिर क्या होगा, राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, लागू कब हुआ, तो लागू हुआ जस्ट नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे बोले तो 25 जनवरी, 25 जनवरी 1994 को। ठीक, और यहां पे एक चीज और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी, कहां लागू की गई थी, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, राजस्थान में। ठीक, वैसे अगर पूछेगा, है ना, कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने नया, नया मतलब 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, है ना, जिसने नई व्यवस्था को अपने स्टेट में लागू किया था, तो वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक, अब देखो हुआ क्या था, जैसे ही 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ तो सभी राज्यों ने अपनी अपनी विधानसभा में प्रस्ताव ले आया था। तो मध्य प्रदेश से पहले कई स्टेट्स में क्या हो गए थे, वो प्रस्ताव को ले आया गया मध्य प्रदेश से पहले, लेकिन पारित नहीं हो पाया, है ना। मध्य प्रदेश से पहले भी कई राज्यों ने क्या किया था, अपने विधानसभा में प्रस्ताव ले आए थे, लेकिन पारित नहीं करा पाए। पारित सबसे पहले कहां हुआ, तो पारित सबसे पहले हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक, इसीलिए इसे बोला गया कि नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, है ना। और पंचायती राज को लागू करने वाला, उसमें नई व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है, तब क्या आएगा, राजस्थान। और राजस्थान के पूरे राजस्थान में नहीं हुआ था, कहां हुआ था, नागौर में, है ना। और ये पूरे मध्य प्रदेश के गांव में हुआ है, ये जो हुआ है वो पूरे मध्य प्रदेश के गांव में हुआ है, इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का या गांव का या जिले का नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक, हमको याद रखना है भारत के हिसाब से सबसे प्रथम इसे मान सकते हैं, किसे, मध्य प्रदेश को। तो यहां पे प्रमुख करके लिख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नई व्यवस्था को लागू करने वाला, नई व्यवस्था को लागू करवाने वाला या करने वाला प्रथम राज्य,
ठीक। और यहां पे ब्रैकेट में अपने समझने के लिए मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ ऐसा लिख लीजिए, अविभाजित मध्य प्रदेश। क्लियर है ये? क्लियर है जी? चलिए अब आते हैं आगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए छोटा सा, ये लिखे हुए हैं, इसी को ही आप नीचे लिख लो। यहां पे आप फर्स्ट एक डेट लिखिएगा, है ना। पहले लिखे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उसके बाद आप सेकंड टॉपिक लिखिएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, है ना। मेरे हेडिंग तो यही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक भी लिखिएगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, 1993। इसमें पहला डेट लिखिए 7 जून 2001। 7 जून 2001। अच्छा, वो डेट को रिपीट नहीं किए। डेट क्या क्या थे मध्य प्रदेश वाला, विधानसभा का पारित वाला? जल्दी बताओ एक बार रिपीट। हेलो? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 30 दिसंबर 1993, गुड। उसके बाद फिर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कब किया? हाँ, 24। और फिर जस्ट नेक्स्ट डे 26 जनवरी के एक दिन पहले कब? हाँ, पारित किया गया। ठीक, चलिए ये हो गया मध्य प्रदेश, उतना ही याद रखना है। छत्तीसगढ़ में आप डेट वाइज याद रखना 7 जून 2001। अब इसमें क्या देखना है आपको? इसमें देखना है कि 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। विधियों का अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश, नाम से समझ में आ रहा है, विधियों का अनुकूलन। ठीक है, जितने भी लॉस थे किसके, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के, उसको क्या करना है? अनुकूलन करना, मतलब कि उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। जो था वो वाला, उसी को क्या किए यहाँ पे? कॉपी पेस्ट किए। लेकिन आपको बताया था कि कौन सी तारीख तक के नियम कायदे कानून, याद करिए, अभी बताया था। 31 अक्टूबर 2000। 31 अक्टूबर ही क्यों? 11 सितंबर क्यों नहीं, या 10 जून क्यों नहीं? 31 अक्टूबर तक का ही क्यों लग? हाँ, है ना। देखो, 1 नवंबर 2000 को राज्य बन गया है हमारा छत्तीसगढ़। इसके पहले एक दिन पहले वो क्या कहलाता था? एक दिन पहले मतलब 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कहलाता था। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को क्या करो जी? कॉपी करो। उसकी विधियों को क्या करो? यहाँ पे लाओ, कॉपी पेस्ट करना है, उसी को पालन करना है। तो मध्य प्रदेश कब तक था छत्तीसगढ़? 31 अक्टूबर तक, है ना। 31 अक्टूबर तक ही था। तो 31 अक्टूबर तक के जितने नियम कायदे कानून थे, जितने संशोधन थे, उसी को क्या किया गया? यहाँ पे कॉपी किया गया। क्लियर है? तो लिख लीजिए अपने समझने के लिए। क्या लिखेंगे? 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन को यथारूप समाविष्ट कर लिया गया। कर लिया गया। ठीक। 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन को क्या कर लिया गया? समाविष्ट कर लिया। और कहां से समाविष्ट किया गया था? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से समाविष्ट किया गया। ठीक है। और एक और लिख लीजिए, 1 नवंबर 2000
1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा किए गए संशोधन, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा किए गए संशोधन को उसके बाद दर्शाया गया। ठीक, देखिए ये क्या बात कर रहा है, ये 7 जून 2001 की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे तीन चीजें हैं जी, ध्यान से समझिएगा। एक में क्या लिखा, 31 अक्टूबर लिखा 2000, दूसरा क्या लिखा, 1 नवंबर 2000 लिखा, और तीसरा क्या लिखा हूं यहां पे, 7 जून 2001 लिखा। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 31 अक्टूबर तक और 1 नवंबर, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे यह है कि 1 नवंबर को हमारा राज्य जो बना है, उसके पहले यह मध्य प्रदेश कहलाता था। तो मध्य प्रदेश के जितने भी नियम कायदे कानून संशोधन थे, उसको हम लोग क्या किए हैं, पूरा कॉपी पेस्ट किए हैं। ये 31 अक्टूबर 2000 तक का है ना, ये बात हो गई। उसके बाद 1 नवंबर को हमारा राज्य बना, यानी कि विधानसभा बन गई, है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बन गई हमारी विधानसभा। तो विधानसभा में भी कुछ नियम कायदे कानून संशोधन हुए होंगे, है ना। और हम कब की बात कर रहे हैं, 7 जून की। तो 1 नवंबर 2000 से 7 जून 2001 तक विधानसभा में जो भी संशोधन हुए होंगे, जो भी चेंजेस हुए होंगे, जो भी नियम कायदे कानून बने होंगे, उसको भी क्या किया गया है, समाविष्ट किया गया है, उसको भी दर्शाया गया है। ठीक है, समाविष्ट वर्ड नहीं लगाएंगे, दर्शाना वर्ड लगाएंगे। ठीक है, लेकिन किसके बाद दर्शाया गया है, तो मध्य प्रदेश से जो लिए थे उसके बाद दर्शाया गया। ये लाइन यही कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन को यथारूप जैसा है वैसा ही समाविष्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कॉपी पेस्ट जो आप समझे, समाविष्ट कर लिया गया। दूसरी लाइन क्या कह रही है, दूसरी लाइन कह रही है 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2000 के बाद, 1 नवंबर से 7 जून, है ना, तो 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा किए गए संशोधन, उसके बाद संशोधन को उसके बाद दर्शाया गया। क्लियर है, किसमें दर्शा रहे हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में दर्शा रहे हैं। क्लियर है सभी को, हाँ ठीक। चलिए, तो एक डेट आपको याद रखना है, कौन सा, 7 जून 2001 याद रखना है, 7 जून 2001। दूसरा याद रखना है, और ये सब प्रोसेस कहां हो रहा होगा, ये जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूं, 7 जून को ये प्रोसेस किया, ये सब कहां हो रहे हैं प्रोसेस, गुड, छत्तीसगढ़ की विधानसभा। अब विधानसभा ने सहमति प्रदान कर दी है जी, है ना। अब कहां जाएगा ये, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल ने साइन वाइन कर दिया। वो डेट आपको याद नहीं रखना, सीधा याद रखना है कि राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ 18 जून को, 18 जून 2001, ये क्या हुआ, राजपत्र में प्रकाशित। ये जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब, 18 जून 2001 को। ठीक, क्लियर है यहां तक का। देखो आज क्या क्या पढ़े, एक बार थोड़ा सा उसका समरी देख लेते हैं। आज देखें अनुच्छेद, है ना, 3 पार्ट में याद किए, 5-5-5 करके। उसके बाद ये वाला टॉपिक चल रहा है हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसमें यह चर्चा की है कि 93 क्यों लिखे हैं, 2000 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है। या 2001 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश लाया गया है ना। तो 93 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो नियम था वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुआ था 1993 में, पहला रीजन। दूसरा रीजन, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही जितने भी नियम कायदे विधि संशोधन अमेंडमेंट्स हैं उसको हम लोग कॉपी किए हैं, इसीलिए 93 लिखा गया है। उस चीज को हम लोग चर्चा किए। फिर मध्य प्रदेश में कब पारित हुआ था उसकी चर्चा की है।
कब पारित हुआ था विधानसभा में? तो 30 दिसंबर को। राज्यपाल ने साइन कब किया? 24 जनवरी 1994 को, है ना। और प्रभावी कब से हुआ, लागू कब से हुआ या प्रकाशित कब हुआ? तो 25 जनवरी 1994 को। ये मध्य प्रदेश का देखे। छत्तीसगढ़ में देखे, अब छत्तीसगढ़ राज्य बना दिए हैं, है ना। अब यहां पे भी पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी है, तो वो कैसे होगा? वो होगा जब मध्य प्रदेश जो उसका मातृ राज्य था, वहीं से नियम को क्या किया गया? कॉपी पेस्ट किया गया। किस नाम से कॉपी पेस्ट किया गया? तो वो इंपॉर्टेंट है। क्या नाम से किया गया? विधियों का अनुकूलन आदेश, इस नाम से किया गया है। कब तक के नियम कायदे कानून लाए गए हैं? तो कब तक के लिए गए हैं, यह ध्यान रखना है ना। 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन को क्या किया गया है? यथारूप से समाविष्ट किया गया है ना। और उसके बाद 1 नवंबर के बाद जो नियम कायदे हैं उसको बाद में दर्शाया गया, है ना। वो तो ऑब्वियसली बात है, समझ में आ जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर तक, जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कहलाता था, तब तक के संशोधनों को स्वीकार किया गया है। क्लियर है जी? क्लियर है थोड़ा बहुत? चलिए, तो ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं। नोट्स बढ़िया से मेंटेन करते हुए चलो, है ना। और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और रिपीटेशन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, क्योंकि पता है इतने सारी चीजें, अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है अभी पंचायती राज का, है ना। अभी पूरा वेब सीरीज चलेगा, ठीक है। वो पूरा एक एक जो अनुच्छेद देखे थे ना, उसको पूरे डिटेल में पढ़ना है ना। तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी है कि क्या होनी चाहिए? बार बार पुनरावृत्ति, है ना, क्योंकि पुनरावृत्ति ही स्मृति है। ठीक है, तो चलिए ठीक है ना। आशा कर रहा हूं बढ़िया से नोट्स वोट्स बना रहे होगे, तो बनाते चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। तब तक के लिए फिर इजाजत देते हैं क्या? दे दीजिए मुझे। कल मिलेंगे 7:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भूमकाल, जय श्री राम, जय सतनाम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी, जय बजरंगबली। थैंक यू, जय हिंद।